अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊंगा कि ये एक एलोवेरा का प्लांट था जो मैंने ओपन जगह पर क्यारी में लगाया हुआ था और वहाँ पर तकरीबन पूरा दिन वहाँ पर मुसलसल इस पर धूप पड़ती थी और सख्त गर्मी में सख्त धूप पड़ने की वजह से इसका जो है एक तो इसके अंदर से रस बिल्कुल ख़त्म हो गया और दूसरा इसका कलर आप देख सकते हैं कि ब्लैक सा हो गया। तो एलोवेरा का प्लांट जब भी सख्त धूप में मुसलसल हो, उस पर सख्त धूप पड़ रही हो और कई घंटों तक, तो फिर इसका यही दो मसले हो जाते हैं कि इसका कलर ख़राब हो जाता है, ये सब्ज़ नहीं रहता, इसका कलर इस किस्म का ब्लैक सा हो जाता है और दूसरा इसके अंदर से रस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको अब कैरी से मैंने इसको निकाला है। निकालने के बाद अब इसको मैं इस पॉट के अंदर लगाऊंगा और फिर इस पॉट को मैं शेडी एरिया में रखूँगा, धूप में नहीं रखूँगा, साए में रखूँगा और फिर कुछ ही दिनों बाद यानी 8 से 10-15 दिन के अंदर इसका रंग भी ठीक हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा और इसके अंदर रस भी आ जाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं ये अच्छे तरीके से मोटी हो जाएंगी। तो इसके लिए जो मैं मिट्टी जो यूज़ करूँगा ये बालू मिट्टी है, यानी नहर के थल से जो निकली हुई, इसमें रेत और मिट्टी मिक्स होती है और उसके अलावा ये बुझा हुआ चूना है और ये DAP फर्टिलाइज़र है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले ये बुझा हुआ चूना एक चम्मच, आधी चम्मच जो है इस मिट्टी के अंदर मैं मिक्स करूँगा और इसी तरह आधी चम्मच जो है ये DAP फर्टिलाइज़र की इस मिट्टी में मिक्स करूँगा। आधी चम्मच चूना इसमें डालेंगे। ये बुझा हुआ चूना है, यानी बुझे हुए का मतलब ये है कि इसको बाज़ार से जब हम लेकर आते हैं तो वो इसको पानी में हम डालते हैं तो पानी में ये उबलने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो पानी इसका फेंक देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। इसी तरह आधी चम्मच DAP फर्टिलाइज़र ये भी इसमें डालने के। ये DAP फर्टिलाइज़र जो है ये पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी रूटिंग के लिए, जड़ों के लिए और उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हर 15 दिन के बाद इतना सा अगर आपका पॉट हो, ये तो पूरी मिट्टी में आधी चम्मच मिक्स की है, वरना इतना सा पॉट जब हो तो इतने से पॉट में 8-10 दाने इसके हर 15 दिन के बाद हल्की सी गोटी करके ये मिला देनी चाहिए। हम इनको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देना मिट्टी में। इसके बाद ये इसका जो होल है, सुराख जो है, इसको बंद करने के लिए एक हल्का सा छोटा सा पत्थर इसमें रखें। इसमें दरमियान में जहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसके एलोवेरा के लिए जगह बनाकर इसमें इस प्लांट को, एलोवेरा के पौधे को हम लगा देंगे। ये एक छोटा सा और है, इसको भी साइड पे लगा देता हूँ मैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिट्टी को दबाकर सख्त करें ताकि अच्छे तरीके से ये बैठ जाए। अब इसको पानी दे देंगे ताकि इतना इसको पानी देंगे कि ये पानी पूरी मिट्टी जो है अच्छी तरह गीली हो जाए। और ये पहली मरतबा इतना इसको पानी देना है, उसके बाद फिर इसको
अगर रोज़ाना ज़रूरत पड़े या दूसरे तीसरे दिन जब आप देखें कि इसका ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी का बिल्कुल खुश्क हो गया, उस वक्त इसको पानी दें। ज़्यादा पानी भी नहीं देना ताकि ज़्यादा पानी की वजह से इसको फंगस लग के ये ख़राब ना हो जाए। ये कैक्टस प्लांट्स या सेकुलेंट प्लांट जो होते हैं, ख़ास तौर पर कोई भी प्लांट जब गमले में लगा होता है, उसको अगर ज़्यादा पानी दिया जाए और हर वक्त वो गीला रहे तो उससे उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। पहली बार तो इतना पानी इसको ज़्यादा देना है ताकि ये पूरी मिट्टी जो है अच्छी तरीके से गीली हो जाए। उसके बाद फिर इसको जब ज़रूरत पड़े, अगर गर्मी ज़्यादा है, धूप सख्त है और रोज़ाना इसकी ऊपर वाली तह खुश्क हो जाती है तो रोज़ाना भी दिया जा सकता है, वरना दूसरे दिन या तीसरे दिन इसको पानी देना चाहिए। अब इसको मैं धूप में नहीं रखूँगा इसको, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ये एलोवेरा का प्लांट बाहर धूप में लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ब्लैक हो गया और इसका अंदर रस खुश्क हो गया। और अब इसको मैं गमले में लगा कर इसको साए में रखूँगा, धूप से बचा के रखूँगा कुछ दिनों तक, और ये फिर बिल्कुल जो है इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।